AR वीडियोस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दौरे हाज़िर के फ़ितनों में से एक फ़ितना इल्हाद यानी अल्लाह ताला के वजूद का इनकार है। आज के साइंसी दौर में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर हैं और वो हर बात को अक्ली दलाइल पर परखते हैं और ये दावा करते हैं कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला और चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि ये फ़ितना कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ इतनी पुरानी है जितना कि दीन इस्लाम। चुनांचे आज की हमारी वीडियो में इल्हाद का एक ऐसा ही वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जब खुदा के वजूद से इनकार करने वाले एक शख्स ने मुसलमानों के सामने चंद ऐसे सवालात रखे कि अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा किया, और इन सवालात को लेकर जब बड़े बड़े उलमा कश्मकश में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने कैसे एक 11 साला बच्चे के ज़रिए उस मुल्हद को ज़लीलो ख़ार करके रख दिया। आपको बताएंगे कि उस 11 साला बच्चे ने बज़ाहिर मुश्किल नज़र आने वाले सवालात के क्या जवाबात दिए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाइए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। नाज़रीन, सदियों पहले का वाक़या है कि शैतान एक मुल्हद शख्स का रूप धार कर बगदाद के एक बाज़ार में दाखिल हुआ। बाज़ार में दाखिल होने के बाद उसने सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारा खालिक अल्लाह ताला है और हर इल्म का सरचश्मा अल्लाह ही की ज़ात है। तो क्या अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब पैदा फरमाया है और तुम्हें अपने इल्म से इसके जवाब से नवाजा है कि अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। वह मुल्हद शख्स मज़ीद सवालात करने लगा कि मुसलमानों, बताओ, तुम्हारा रब हर चीज़ पर कादिर है तो फिर उसका मुंह किस तरफ है? अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे रब का वजूद है तो बताओ उसके जिस्म की साख्त कैसी है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। वह मुल्हद शख्स बगदाद के उस बाज़ार में अपने सवालात दोहराता जा रहा था। मुसलमानों की जानिब से उलमा इकराम आते और कुरान मजीद से रेफरेंस देकर जवाबात देते, मगर वो मुल्हद कुरान मजीद की कोई भी दलील मानने को तैयार ना था। वो अकली दलाइल तलब कर रहा था। बड़े बड़े उलमा और मुनाज़र कश्मकश का शिकार हो गए। वो शख्स रोज़ाना बगदाद के उस बाज़ार में आता, अपने सवालात दोहराता और जवाबात का इंतज़ार करता रहता। एक दिन मामूल के मुताबिक वो शख्स अपने सवालात दोहरा रहा था कि सामने लगे मजमे में से एक 11 साला बच्चा सामने आया और उसे मुखातिब करके बोला, ऐ ज़िंदीक, तेरे तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा। उस मुल्हद शख्स ने समझा कि शायद ये बच्चा उससे मजाक कर रहा है, मगर जब उसने उस बच्चे के चेहरे पर छाई संजीदगी देखी तो अपने सवालात दोहराने लगा। कहने लगा, अच्छा मुझे बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था और अल्लाह को किसने पैदा किया। वो बच्चा इत्मीनान से मुस्कुराया और पुरइत्माद लहजे में बोला कि मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, मगर पहले तुम 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। उस जिंदीक ने 10 से उल्टा गिनना शुरू कर दिया और 1 पर आकर रुक गया। उस बच्चे के कहने पर उसने दोबारा फिर गिनती की, मगर हर बार वो 1 पर आकर रुक जाता। बच्चे ने इसरार किया कि इससे आगे भी पढ़ो, इससे आगे भी पढ़ो। मुल्हद शख्स उकता कर बोला, 1 से पहले कुछ नहीं आता, 0 आता है। तो बच्चा मुस्कुरा कर बोला, जैसे कि 1 से पहले कुछ नहीं है तो वो ज़ात जो वाहिद व यकता है उससे पहले क्या हो सकता है? अरे उससे पहले भी कुछ नहीं था, 0 था। वही ज़ात इब्तदाओ इंतहा है। उस बच्चे की इस लाजवाब मंतिक से मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। घबरा कर वो मुल्हद अपने दूसरे सवाल की जानिब आ गया। कहने लगा, तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है, तो बताओ अल्लाह ताला का मुंह किस तरफ है। वो बच्चा गोया हुआ कि अगर तुम एक तारीक कमरे में जाते हो, वहाँ पर एक शम्मा रोशन करते हो, तो उस शम्मा की रोशनी का मुंह किस तरफ होगा? उस मुल्हद शख्स ने कहा कि वो रोशनी पूरे कमरे में फैलेगी, उसका रुख हर तरफ होगा। तो उस बच्चे ने कहा, ये तो दुनियावी मसनूई रोशनी का हाल है कि ये हर तरफ फैलती है, तो मेरा अल्लाह ताला जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है उसके बारे में क्या ख्याल है? उसका रुख किस तरफ होगा? क्या वो हर तरफ नहीं देख सकता? परेशान होकर वो शख्स अपने तीसरे सवाल की जानिब बढ़ा। कहने लगा, तुम सबका ईमान है कि अल्लाह वजूद रखता है, तो ये बताओ कि उसका जिस्म कैसा है, उसकी साख्त कैसी है? क्या वो लोहे की तरह सख्त है, पानी की तरह सयाल है, धुएं की तरह उड़ सकता है?
अब उस मुजमे की सारी उम्मीदें उस 11 साला बच्चे पर थीं कि वो इस मुश्किल सवाल का जवाब भी ढूंढ निकालेगा। उस बच्चे ने मुल्हद शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम किसी ऐसे शख्स के पास बैठे हो जो करीबुल मर्ग हो, मरने वाला हो और जिस पर हालत नज़ातारी हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ। उस बच्चे ने कहा कि वो मुतहर्रक था, अचानक साकिन क्यों हो गया? उसकी ये हालत किसने बदल डाली? उस मुल्हद शख्स ने कहा, उसके जिस्म से रूह निकल गई। तो बच्चे ने कहा कि जब उसके जिस्म से रूह निकली तो आप वहीं पर मौजूद थे। उस रूह की तारीफ़ कीजिए। आया वो लोहे की तरह सख्त है, पानी की तरह सयाल है या धुएं की तरह उड़ने वाली है? उस मुल्हद शख्स ने जवाब दिया, मैं उस रूह की कैसे तारीफ़ कर सकता हूँ, मैंने तो उसे निकलते हुए देखा भी नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि जब तुम इतनी महीन चीज़ रूह को नहीं देख सकते तो फिर उस ज़ात को कैसे देख सकते हो जिसने रूह पैदा की है, जो उस रूह का खालिक है? जब रूह को बगैर देखे मानते हो तो उस खालिक को क्यों नहीं मानते? वो मुल्हद शख्स लाजवाब हो गया। फिर मरे हुए लहजे में अपना आखिरी सवाल दोहराया कि तुम लोग ये यकीन करते हो कि इस दुनिया में नेक आमाल करने पर जन्नत इनाम के तौर पर मिलेगी, जहाँ पर मोमिनीन हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, मगर वहाँ पर उनको हाजत नहीं होगी। वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे मगर उनके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? तो उस बच्चे ने क्या कमाल का जवाब दिया और कहने लगा कि हम, आप और सब लोग रहमे मादर में 9 महीने रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, लेकिन बोलो बराज नहीं करते। तो जन्नत जैसी पाको साफ जगह पर ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं? ये ऐन हकीकत है और ये ऐन मुमकिन है कि जन्नत में हम जो कुछ भी खाएंगे मगर हम हाजत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जब माँ के पेट में ये सब मुमकिन बना सकता है तो जन्नत में भी ये सब मुमकिन कर देगा। और मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने उस बच्चे को कंधों पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने उस जिंदगी को महज एक बच्चे के जरिए जलीलो ख्वार कर दिया। तारीख की किताबों के मुताले से पता चलता है कि ऐसा वाक़या 2 शख्सियात से मंसूब है। पहली मोहतरम और काबिल कदर शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी मोहतरम और काबिल कदर शख्सियत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। बहरहाल तारीख़ की किताबों में इन्हीं 2 काबिल कदर शख्सियात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।